Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is interconnected demand. So let's get started the video. Interconnected demand. When demand for a commodity depends on the demand for another commodity, then it is called interconnected demand. तो स्टूडेंट्स इंटरकनेक्टेड डिमांड्स क्या है? कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम किसी कमोडिटी की डिमांड करते हैं, लेकिन जिस कमोडिटी की हम डिमांड करते हैं उसकी जो डिमांड है किसी दूसरी कमोडिटी की डिमांड पर डिपेंड करती है। मींस अगर हम किसी एक कमोडिटी की डिमांड करते हैं तो उसके साथ ही हमें दूसरी कमोडिटी की भी डिमांड करनी पड़ती है, तब जाके हमारी जो विश है, जो हमारी नीड है, हम उसे फुलफिल कर सकते हैं। मीन्स एक ही कमोडिटी की डिमांड करने से हमारी जो ज़रूरत है वो फुलफिल नहीं होगी, हमारी जो विश है वो फुलफिल नहीं होगी। मीन्स एट द सेम टाइम हो सकता है कि हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, फिर जाके या 3 से 4। तो इस तरह से किसी एक नीड, एक ज़रूरत को या एक विश को पूरा करने के लिए हमें 2 या 2 से 3 या इससे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स हमारी एक कमोडिटी की डिमांड जो है अदर कमोडिटीज पर डिपेंड कर सकती है, तो इसे हम कहते हैं इंटरकनेक्टेड डिमांड्स। जो डिमांड हमारी किसी कमोडिटी की किसी दूसरी कमोडिटी पे डिपेंड करती है, तो इसे हम कहते हैं इंटरकनेक्टेड डिमांड। Types of interconnected demand. So first type of interconnected demand is joint or complementary demand. When to satisfy one want, 2 or more than 2 goods are demanded together, then such a demand is called joint demand. कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम व्हेन टू सेट, अगर हमने अपनी एक इच्छा फुलफिल करनी है, हमारी कोई एक इच्छा है जिसे हम पूरी करना चाहते हैं, लेकिन उस इच्छा को पूरी करने के लिए हमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों की डिमांड इकट्ठी करनी पड़ती है, फिर जाके वो हमारी जो इच्छा है, हमारी जो ज़रूरत है, जो विश है, हम उसे फुलफिल कर सकते हैं। तो इस तरह की डिमांड जो होती है उसे हम कहते हैं joint demand. For example, to take a snap, we need camera and film. To write a letter, we need paper, pen and ink. To prepare tea, we demand milk, tea leaves, sugar, water, etc. तो इस तरह से काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं हमारी लाइफ में जहाँ पे हमें एक विश को, एक ज़रूरत को, एक इच्छा को, एक वांट को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए हमें उसके साथ ही 2, 3 या 4, 5 चीज़ों की या इससे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत लाइफ में पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज अगर मैं कोई फ़ोटो खींचना चाहती हूँ तो उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे पास कैमरा भी हो और फिल्म भी हो, तब जाके मैं कोई फ़ोटो ले सकती हूँ। अगर सपोज मैं एक लेटर लिखना चाहती हूँ, अब लेटर लिखने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास पेपर होना चाहिए, फिर पेन भी होना चाहिए, अब पेन के अंदर इंक भी होनी चाहिए, तो मल्टीपल कितनी मुझे चीज़ें एक साथ चाहिए एक काम को फुलफिल करने के लिए। सेम उसी तरह से अगर मैं चाय बनाना चाहती हूँ तो चाय तो सिर्फ पानी से नहीं बनेगी ना, तो उसके लिए मुझे मल्टीपल चीज़ों की डिमांड करनी पड़ती है। हमें चाय बनाने के लिए हमें मिल्क भी चाहिए, टी लीव्स भी चाहिए, शुगर, वाटर, इलायची भी चाहिए और गैस भी चाहिए। तो कितनी सारी चीज़ों की हमने एक साथ डिमांड कर दी सिर्फ चाय पीने के लिए। चाय पीना चाहते हैं लेकिन उसे बनाने के लिए हमें कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसे हम कहते हैं जॉइंट डिमांड। गुड्स विच आर जॉइंटली डिमांडेड आर आल्सो नोन एज कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ऐसे गुड्स जिनको हम जॉइंटली डिमांड करते हैं, मीन्स एक साथ डिमांड करते हैं, उसे हम कहते हैं जॉइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट इज सेकेंड, composite demand.
Composite demand refers to the demand for one commodity in order to satisfy two or more wants. तो स्टूडेंट्स कॉम्पोजिट डिमांड क्या है? कॉम्पोजिट डिमांड रेफर करती है, अगर हम कॉम्पोजिट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर कॉमोडिटी। कॉम्पोजिट डिमांड में क्या होता है कि हम सिर्फ एक ही कॉमोडिटी की, कॉम्पोजिट डिमांड में हम एक ही कॉमोडिटी की डिमांड करते हैं और उस एक डिमांड से हम अपनी कितनी ज़रूरत, कितनी वांट्स को हम कंप्लीट कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर मिल्क इज ए कॉम्पोजिट डिमांड। अगर कोई मिल्क की डिमांड कर रहा है, दूध की डिमांड कर रहा है, तो वो डिमांड क्या होगी? कॉम्पोजिट डिमांड। Some people demand milk to prepare cheese, others to prepare curd, and still others to prepare sweets. Total demand for milk is called composite demand. तो composite demand हमारी क्या होती है? उसमें हम सिर्फ एक ही कमोडिटी की डिमांड करते हैं और इस एक कमोडिटी से हम अपनी कई सारी वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई मिल्क की डिमांड कर रहा है, तो मिल्क जो है कितने पर्पसेस को, कितनी हमारी वांट्स को फुलफिल कर सकता है। मिल्क से हम चीज़ भी बना सकते हैं, मिल्क से हम दही भी बना सकते हैं, मिल्क से हम स्वीट्स भी बना सकते हैं, तो मिल्क से हम खीर भी बना सकते हैं। तो मिल्क यहाँ कई पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। सो टोटल डिमांड फॉर मिल्क इज कॉल्ड कॉम्पोजिट डिमांड। Next is third, direct and derived demand. When a commodity is demanded for its direct consumption, it is called direct demand. तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट डिमांड क्या है? कोई भी कमोडिटी अगर हम डिमांड करते हैं और जिस कमोडिटी की हम डिमांड कर रहे हैं, अगर हम उसे डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, तो वो क्या हो जाती है? हमारी डायरेक्ट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, demand for cold drink when feeling thirsty or demand for woolen blanket when feeling cold. तो डायरेक्ट डिमांड के काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। सपोज गर्मियों में आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और ऐसे में अगर आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक की डिमांड करते हैं, तो वो क्या होगी? आपकी डायरेक्ट डिमांड। आपने पेप्सी ले ली, फैंटा ले लिया, कोको कोला ले लिया, तो वो क्या होगी? आपकी डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या होती है? जिसमें आप कोई भी कमोडिटी को डायरेक्टली यूज कर लेते हो, कंज्यूम कर लेते हो। सेम एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, डिमांड फॉर वुलन, जैसे ही सर्दियां ज़्यादा हो जाती हैं या शुरू हो जाती हैं, उस समय आप ब्लैंकेट्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको वुलन ब्लैंकेट्स की ज़रूरत पड़ती है, कंबल की ज़रूरत पड़ती है। तो कंबल का क्या करते हो? आप डायरेक्टली यूज़ करते हो उसे। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डायरेक्ट डिमांड। Derived demand refers to the demand for one commodity as a result of demand for another. तो स्टूडेंट्स, derived demand क्या होती है? Derived demand refers to the demand for one commodity as a result of demand for another. Derived demand में हम एक commodity की डिमांड करते हैं as a result of demand for another. लेकिन उस एक कमोडिटी के लिए हमें कितनी और सारी कमोडिटीज की जो डिमांड है वो करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर ब्रिक्स, सीमेंट, लाइम, टिम्बर एक्सेट्रा इज ड्राइव्ड डिमांड एज द सेम अराइजेस आउट ऑफ द डिमांड फॉर ए हाउस। सपोज मेरी एक इच्छा है कि मेरा अपना घर हो, तो उस घर को बनाने के लिए हमें कितनी चीज़ों की, घर बनाने के लिए कितनी चीज़ों की मुझे मेरी ज़रूरत है, इच्छा है। ब्रिक्स, हमें ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, टिम्बर की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ मेरी एक डिमांड को फुलफिल करने के लिए। मीन्स एक डिमांड से मेरी कितनी और सारी डिमांड्स ड्राइव्ड हुई है, जनरेट हुई है। सो ड्राइव्ड डिमांड इज अनदर फॉर्म ऑफ जॉइंट डिमांड। तो इस तरह से हमारी जो ड्राइव्ड डिमांड है वो जॉइंट डिमांड का ही एक अनदर फॉर्म है। Next is fourth point, competitive demand. Demand for substitutes is known as competitive demand, and increased demand for one means reduced demand for the other.
तो स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी तरह सब्स्टिट्यूट्स की डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट्स इज नोन एज कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो स्टूडेंट्स, किसी भी तरह के जो हमारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, अगर हम उनकी डिमांड करते हैं तो वो डिमांड जो होती है कॉम्पिटिटिव डिमांड होती है। अगर हम किसी एक मीन्स के, किसी एक सब्स्टिट्यूट की डिमांड ज़्यादा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली किसी दूसरे सब्स्टिट्यूट की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। Substitutes are those goods which can be used for one another। तो स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट्स वो गुड्स होती हैं जिसको हम किसी दूसरी गुड की जगह यूज कर सकते हैं। मीन्स अगर हमें एक चीज नहीं मिली तो उसकी जगह हम उसकी जैसी कोई दूसरी चीज का यूज कर सकते हैं। सपोज कोल्ड ड्रिंक्स बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल होती हैं। मैं फैंटा पीना चाहती हूँ, अगर मुझे फैंटा नहीं मिलेगी तो मैं कोका कोला पी सकती हूँ। कोई दूसरी ड्रिंक, मैं कोल्ड ड्रिंक ले सकती हूँ, तो उन्हें कहते हैं हम सब्स्टिट्यूट्स। At a given income, changes in the price of one leads to change in the demand for the another। कोई भी हमारी इनकम हो, अगर किसी भी तरह की अगर हमारी इनकम हो, कम हो, ज्यादा हो, चेंज इन द प्राइस ऑफ वन, अगर किसी एक सब्स्टिट्यूट में प्राइस चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो दूसरी सब्स्टिट्यूट की जो डिमांड है उस दूसरी तरफ हमारी दूसरे सब्स्टिट्यूट की तरफ हो जाती है। अगर कोई एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो हम उसकी जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट जिसकी प्राइस कम होगी वहां हम डिमांड ज्यादा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैंपा एंड लिम्का, इफ द प्राइस ऑफ कैंपा इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर लिम्का विल राइज। मार्केट में काफी सारी कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल है, कैंपा है, लिम्का है, पेप्सी है, कोको कोला है। अगर किसी एक कोल्ड ड्रिंक की प्राइस बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली मैं दूसरे सब्स्टिट्यूट की तरफ यानी कि दूसरी कोल्ड ड्रिंक पीना ज्यादा बेहतर समझूंगी जो कम प्राइस की होगी। तो इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। So students, in this video you have learned about the interconnected demand. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.